कामाक्षय मुक्तिकारिणं शुद्ध। बोलिए शुद्ध जिन की जय हो, जय हो, जय। श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी भगवान की जय हो, जय। ओम नमः सिद्धाय। श्रीनाथ समुच्चय सारगंथाधिराज आचार्य गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित प्रारंभ। शुद्ध देशना शुद्धता से आत्मसात हो। समस्त भव्य जीव अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर अपने मोक्ष मार्ग को बनाए। यहाँ पर इंद्रियों के संवरणम की बात चल रही है कि ज्ञानी साधक, सम्यक दृष्टि ज्ञानी महापुरुष किस तरह इन इंद्रियों से अपनी चेतना को बाहर कर लेता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव ले आनंद भोगता है। तो सीधा सा समाधान है कि अतीन्द्रिय आनंद का सुख ही ज्ञान के अतीन्द्रिय होने की ज्ञान के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने से इंद्रियों से संबंध खत्म हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। ये हर जगह आपको पूरी गाथा में अतीन्द्रिय शब्द बार बार मिलेगा। अतीन्द्रिय, इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों में केवल ये अंतर है कि चेतना इंद्रियों में जा रही है तो इंद्रिय इंद्रिय हो गई और ज्ञान, और अगर इंद्रियों में नहीं जा रहे हैं तो अतीन्द्रिय हो गई, इंद्रियों के पार, इंद्रियों से परे हो गई, इंद्रियों से अलग हो गई, इंद्रियों से जुदा हो गई, इंद्रियों से भिन्न हो गई, इंद्रियों से संबंध छोड़ दिया है। तो ये पांचों इंद्रियों का जो वर्णन यहाँ पर चल रहा है संवरणम का, तो अभी कल अपन ने रसना इंद्री, जिह्वा इंद्री के बारे में सुना था ना। तो उसकी अपन ने तीन गाथा ली थी, तीन गाथा है इसमें। 577-78 नंबर की गाथा तक आ गए थे अपन लोग। एक बार और ले लो अपन 78 नंबर की। अशुद्धम न चावंतो, चबाओ मतलब अशुद्ध मत चबाओ। ये चबा जैसे भोजन मुंह से चबाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार रागादि भाव को ये आत्मा की चेतना चबाती यानी ग्रहण करती। रागादि भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों, ये अशुद्ध परिणामों को, अशुद्ध परिणतियों को यह आत्मा चबाती है। रागादि दोष असत्य विरियमी, राग देश आदि जितने दोष हैं ये सब असत्य हैं और इनसे विरक्त होना है। राग देश रूपी दोष जितने हैं ये सब असत्य है और इनसे विरक्त होना। कल अभी बताया था कि विरक्त की कड़ी कहाँ पर है। विरक्ति और वीतरागता दोनों में अंतर है ना। तो विरक्ति का मतलब है कि ज्ञान उन इंद्रियों से उदासीन हो गया, नीरस हो गया, नीरस। देखो नीरस और विरक्ति दोनों एक ही चीज है। क्या है? ज्ञान जैसे ही इंद्रियों को असक्त करता है ना, तो नीरसता तो वहीं से चालू हो जाती है। नीरसता, जैसे भोजन करते हैं ना, नीरस भोजन। नीरस भोजन कैसा होता है? जिसमें नमक नहीं होता, है ना। बस भोजन को नीरस भोजन करते हैं अपन, पानी से रोटी खाना, उसको नीरस भोजन कहते हैं। ऐसे ही जैसी इंद्रियां कर्म की वारणाएं ज्ञान में श्रद्धान हुआ और उसी श्रद्धान की शक्ति से ज्ञान ने स्वभाव को सत्य कर लिया और इंद्रियों को असत्य कर लिया, बस नीरसता प्रारंभ हो गई। रस नहीं महसूस होगा अब आपको, नीरसता लगने लगती है वहां। जी, अब मैं आज आपको अवरज सम्यक दृष्टि की दशा ही बता रहा हूँ, है ना। जब मध्यम पात्र को तो ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, मध्यम पात्र को तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होने लगता है, ठीक है। मध्यम पात्र को तो ज्ञानानुभूति यानी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने लगती है। जितने जेंट्स लोग हैं सब पहली फाइल में आ जाओ भैया फटाफट, बोलने नहीं पड़े और आप आ जाओ करे, जितने जेंट्स हैं। तो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने लगी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी, है ना। तो ये नीरसता कहाँ शुरू होती है? जब इंद्रियां असत्य होती हैं और स्वभाव सत्य होता है तो नीरसता वहां से प्रारंभ हो जाती है। और इनको असत्यता, इनकी जो असत्यता होती है ना,
वो ज्ञान प्रमाण होती है, तो फिर वो असत्य हो जाती। भावनात्मक रूप से वो असत्य नहीं होती, तभी रहती। यानी भावनात्मक रूप से कोई साधक अपने ध्रुव त्रिकाल, भावनात्मक जब भी हम बोले ना, तो आप तत्काल ये निश्चय कर लिया करो कि भावनात्मक बोल रहे हैं भैया जी, मतलब एक मिथ्यात्व मात्र के अभाव में होने वाला श्रद्धा, ऐसा ले लिया करें तत्काल। संविज्ञान के ज्ञान मार्ग नहीं फल है। वो अभी बाद में बताएंगे दीदी, जो विषय बदल जाएगा उन्हें हम बाद में बताएंगे। अभी फिर से सुन लीजिए एक बार और। जब भी हम भावनात्मक स्थिति बोलें, भावनात्मक साधना बोलें, तो तत्क्षण आप मालूम क्या ले लिया करें, चाहो तो आप नोट कर लो अपने उसमें किताब में, एक मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला श्रद्धा, बस ले लिया करें। क्योंकि एक मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला श्रद्धा ही भावनात्मक श्रद्धा है। ऐसा ले लिया करें आप, ठीक है। एक मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला श्रद्धा ही भावनात्मक श्रद्धा, ठीक। अब दूसरा देखो आप, जे जघन्य पात्र की पृष्ठ बाहर आ जाओ तो देखिए, जघन्य पात्र की पृष्ठभूमिका से इंद्रियां नीरस, उनमें नीरसता लगने लगती। क्या लगने लगती है? नीरसता। यानी उनमें असतता की वजह से नीरसता लगती है, वैसा स्वाद महसूस नहीं होता। मगर तब भी आप ये मत समझना कि आप सम्यक पूरी आपका ज्ञान पूर्ण सम्यक मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के अभाव में होने वाला जो सम्यक पना है, यानी सम्यक ज्ञान है, वो हो गया, ऐसा मत समझना। फिर से एक बार और लो। क्योंकि मिथ्यात्व क्या करता है, पर द्रव्यों को, पर वस्तुओं को असत्य ही नहीं होने देता, बस ये मिथ्यात्व का काम है। और सम्यक क्या करता है? सम्यक तो ध्रुव स्वभाव को सत्य करता है, सम्यक तो नहीं करता है, सम्यक के बल पर ज्ञान में होता है, तो स्वभाव सत्य होता है और बाकी सब चीजें सत्य हो जाती हैं। तब जो भावनात्मक कड़ी में कैसा होता है, भावनात्मक कड़ी में स्वभाव भी भावों से ही सत्य होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात है ना, तो मिथ्यात होने के कारण से ज्ञान स्टेन ही नहीं होता, इसलिए उसका ज्ञान मार्ग है ही नहीं। जो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण कड़ी है, इसको समझ लोगे ना तो बहुत सारी गुत्थी खुल जाएगी। सुवन भैया, तुम्हारी बहुत सारी जो जिज्ञासा है ना, तुम उस दिन पूछ रहे थे हमसे, हमने कह दिया तो भैया वो जाने वो जाने, वो उसका समाधान हो जाएगा इसमें। वो जाने और केवली जान, तुमने हमसे कुछ पूछा था, तो उसका समाधान तुम्हारे इसमें मिल जाएगा। ज्ञान खड़ा ही नहीं होता, स्टेन ही नहीं होता, तो फिर ज्ञान मार्ग कहाँ है? फिर ज्ञान मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग की साधना ही नहीं है, ज्ञान मार्ग का वो पथिक ही नहीं है, उसका ज्ञान मार्ग है ही नहीं है, उसका भावनात्मक मार्ग है, भावनात्मक मार्ग। तो भावनात्मक रूप से वो स्वभाव को मान रहा है, स्वभाव को सत्य कर रहा है। तो क्या ऐसे जीव को ईमानदारी से इंद्रियां ज्ञान पूर्वक नीरस लगती हैं क्या? नहीं लग सकती। जब वो सम्यक मिथ्यात्व की वो उखाड़ने लगेगा बगिया, उसको उसकी धज्जियां और उखाड़ने लगेगा, वहां से शुरू होंगी। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान अज्ञान का अतीन्द्रिय होना बहुत उत्कृष्ट बात है। ज्ञान का अतीन्द्रिय नहीं हुआ तो कम से कम ज्ञान इंद्रियों को असत्य तो कर रहा है कि नहीं? ज्ञान इंद्रियों को असत्य तो कर रहा है कि नहीं? इंद्रियों को लेकर के ये तो रखा है ना कि भाई ये इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूं। ये भी है कि नहीं ज्ञान में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये जहां से ज्ञान में प्रारंभ, ज्ञान में बार बार ज्ञान शब्द बोल रहा हूं मैं, ज्ञान में जहां जैसे ही प्रारंभ होती है, नीरसता प्रारंभ हो जाती है, एक लक्षण। दूसरा लक्षण, इधर नीरसता प्रारंभ हो जाती है, ज्ञान में लगता है, और दूसरा लक्षण ज्ञान में लग रहा है, तो मतलब सम्यक मिथ्यात्व की बारात उठ रही है, सम्यक मिथ्यात्व ढीला पड़ रहा है। वही तो बता रहे हैं, मतलब इंद्रियों में नीरसता से मतलब ज्ञान इंद्रियों में है, अभी इंद्रियों से छूटा नहीं है, तीन्द्रिय नहीं हुआ है। है क्या क्या चारित कर?
नहीं नहीं, यहीं से जघन्य पात्र से बात कर रहे हैं आज हम। जघन्य, क्योंकि वही तो मध्यम बनेगा ना, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं हम। जघन्य पात्र की भूमिका से ही शुरू कर रहे हैं आज हम। तो जब उसको ज्ञान में स्वभाव का श्रद्धान होता है, तो उस ज्ञान में, ज्ञान पूर्वक ज्ञान से स्वभाव का श्रद्धान होता है, तो इंद्रियां तत्क्षण असक्त हो जाती, तो नीरसता शुरू हो जाती, नीरसता लगने लगती। मगर काय में? ज्ञान। और मैं फिर से कह रहा हूं, ज्ञान में स्वयं समय शुद्धात्मा की सतता लगना, और इंद्रियों का नीरस होना, ये प्रोसेसिंग वो तब की है जब वह आज्ञा सम्यक से उठ करके वेदक की ओर जा रहा हो। ये बीच की कड़ी है, मतलब दोनों के बीच की कड़ी है, सही ईमानदारी से। क्योंकि फिर से एक बार और ले लो। ध्रुव की सतता ज्ञान में हो गई, तो ध्रुव की सतता ज्ञान में हो रही है, तो इंद्रियां नीरस हो रही हैं। अब ये भूमिका कौन सी है? सम्यक मिथ्यात्व की है कि सम्यक मिथ्यात्व से वो मुक्त हो गया है? तो उसका समाधान है कि बीच की है। बीच की कैसी है? कि वो आज्ञा सम्यक को से ऊपर उठ करके अब वेदक की ओर बढ़ रहा है। मतलब सम्यक मिथ्या क्रस हुआ है भैया, सम्यक मिथ्यात् क्रस हुआ है। देखो, वह ज्ञान अगर ज्ञान स्वभाव में डूब जाएगा तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा उसको, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी। और वह ज्ञान ज्ञानानुभूति में नहीं डूबा है और इंद्रियों में है, तो और स्वभाव सत्य हो गया है, तो वो नीरस हो जाएंगी, असत्य हो जाएंगी। जब बीच की कड़ी है, जब आज्ञा से बेदक की ओर पहुंचने वाली कड़ी, मतलब मध्यम से जघन्य से मध्यम की ओर बढ़ती हुई कदम है, ये स्थिति। वो नीरस हो जाती है, नीरसता लगने लगती है इंद्रियों में, नीरसता का भाव जाग जाता है उनके प्रति, यानी नीरस। फिर उनमें उतना रस नहीं रहता। तो क्या अतीन्द्रिय आनंद का रस आ गया है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया है? बस ये समझने का बात है। नहीं, अभी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया है। अतीन्द्रिय आनंद की सुखद अनुभूति अभी नहीं हुई है, असत्य होने के कारण से नीरस। असत्य होने के कारण से नीरस हो। जब वह साधक को नीरस हो गया है वो सारा पदार्थ, तो फिर वह वृत्त प्रतिमा क्यों नहीं ले लेता? भाई, उसको भी सुख नहीं मिला है, अभी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं हुआ उसको, स्वाद नहीं चखा उसने। इसलिए उस स्वाद के न मिलने पर, मात्र नीरसता के होने पर वृत्त प्रतिमा कैसे लेगा वो? तो फिर इसकी स्थिति अधबीज की है। हाँ, अधबीज की है। बस उस फिर उसको स्वाद कुछ भी नहीं है क्या? उसको स्वाद स्वभाव की पुष्टि करने में जो मिल जाए, स्वभाव की सतता करने में जो स्वाद मिल जाए, स्वभाव की भक्ति करने में जो स्वाद मिल जाए, बस वो ज्ञान पूर्वक स्वभाव की भक्ति, स्वभाव की पुष्टि, स्वभाव की चर्चा, स्वभाव की देशना, स्वभाव का चिंतन, स्वभाव का मनन, बस इसमें जो स्वाद उसको मिल जाए वही स्वाद है उसके। मतलब जिस स्वाद कैसा है, बुद्धि सही स्वाद है ये, बुद्धि युक्त स्वाद है ये। इतना स्वाद मिलता है, इतने स्वाद के बल पे वो जीता है। अब ईमानदारी से, ना वो मध्यम पात्र है ना जघन्य पात्र है, दोनों के बीच में जो दशा होती है वो पात्र है, वो दशा है उसकी। ठीक। तो यहां पर नीरसता, अब वो नीरसता अब कितने समय तक चलेगी नीरसता? एक बात और क्लियर कर दूं बीच में थोड़ा सा, कुछ लोगों को भ्रम ना हो जाए, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। ये क्या होता है, कभी कभी आपके, ये क्या होता है, जो आपको रस आता है ना, कहीं पर भी मन में रस आता है ना, रस कछु कभी रस, कोई भी चीज का रस आता है, जैसे कहते हैं ना, बोरियत हो रहा है, बुरा लग रहा हो, तो जो बोरियत होता है, बुरा लगता है, तो इसमें अशुभ कर्म गणनाएं तीव्र हो जाती। कोई भी चीज मिठा नहीं रही, भा नहीं रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, मन बेमन हो रहा हो, तो ये इसको कोई नीरसता ना समझ ले, इसको कोई उदासीनता ना समझ ले। ये क्यों होता है भैया? ये होता है अशुभ कर्म की वरनाओं के कारण से।
जैसे एक बार हमसे आस्था ने पूछी, कहने लगे भैया नीरसता लगती है, तो ये नीरसता हमें भी लगती है। उन्होंने हमसे कहा नीरसता लगती है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, देखो ज्ञान पूर्वक भी पर द्रव्यों में नीरसता लगती है, मगर कभी कभी अशुभ कर्म की वर्गणाएं बढ़ जाने से भी नीरसता लगती है। स्वाद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसमें तुम्हारा दोनों हो सकता है। कई बार नहीं, ये ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे मन में एकदम से एंजॉय हो जाता है, एकदम आनंद आने लगता है, एकदम रस आता है। देखो जो मंद कसाय से चलते हैं ना, उनके मन में सदा प्रसन्नता रहती है। क्यों? क्योंकि उनको रस बहुत तीव्र आता है। और पाप की धारा में बहने से क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो रस नहीं मिलता फिर उसमें। उसमें रस रस की अनुभूति नहीं होती। मतलब इसमें ऐसा भी है कि आपको कितना रस आपके उसमें था, वो रस आप ले चुके हो। आपके योग में, आपके कर्म के उदय में कितना रस था आपके पास, जितना आप ले चुके हैं, अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पास रस लेने की सारी अनुकूलताएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी, दुकान है, मकान है, बेटा है, बेटी है, घर है, जमीन है, जायदाद है, सोना है, लाड़ी है, गाड़ी, फिर भी नहीं होगा आपको, रस ही महसूस नहीं होगा। बल्कि आप रस पाने के लिए नए 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 काम करेंगे। उन्हें कई नए नए काम जो विदेशी संस्कृति के द्वारा चले गए, ऐसे काम करने लगे, रस मिले, एंटरटेनमेंट हो, एंजॉय हुए, इंजॉय करने के लिए वो काम ऐसा करने लगता है। अरे भाई सही बताएं ईमानदारी से, ये जीव मन का इंजॉय करने के लिए व्यवहार के पुण्य के काम करता है। इंजॉय है, पूरा इंजॉय है, एंटरटेनमेंट है पूरा, इसके लिए करता ही है। बुद्धू बनता है वह, चल जानता लगा। तो अब उस कारण से भी पाप कर्म की बरगना बढ़ जाती है, तो उस कारण से भी रस महसूस नहीं, मगर वो नीरसता नहीं है, वो उदासीनता नहीं है। एक वजह ये रहती है, एक वजह और होती है। एक वजह क्या होती है कि मन इतनी तेजी से बदल जाता है कसाई की मंदता होने से, कि उसको उस तरह कर रहा है कैसा बेबी बुद्धू है, तुम भी बुद्धू हो, अगर तुम्हें समझ रहे हो तो। बे बुद्धू का है, बे अनंत सत्य के अभाव में बुद्धू है। सत्य को बोध नहीं हो तुम जाने बुद्धि, तुम्हें वो क्या बात, हकीकत माल, हकीकत ही नहीं मालूम। वो तो जो जीव आत्मा पुण्य और पाप दोनों की बखेड़िया उखाड़ता है, और ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को बहुत गहराई से पुष्ट करता है, ऐसे ध्रुव त्रिकाली परम तत् परमात्मा की श्रद्धा की अचलता करता है, उसका जो ज्ञान होता है, उसके ज्ञान में सम्यक पना आता है, और उस सम्यक पने से ये चीज समझ में आती। नहीं आ रही समझ में? क्यों नहीं आ रही समझ? बोलो ना महाराज। है, जैसे संसारी लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, तो उसमें तो प्रत्यक्ष भैया एंजॉय है, वैसा ही एंजॉय उसमें है रे बाबू। तो तुम कहोगे हर आदमी क्यों नहीं कर लेता? क्यों करते तो कितने तो करते हैं, अपन भी तो कर चुके हैं अनंत काल में, अनंत बार। उसमें तो कर्म वर्ण उस प्रकार की आ जाती है, कर्म की धारा उस तरह की जाती, तो होने लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अपने जीव से अनंत काल में अनंत बार हुए है, अनंत बार मुनिपत धारा अपने 9वें गिरिवक तक पहुंचे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। जब तक इस तरह का आश्चर्य लगता है, तब तक तू अनंत गहन सत्य को नहीं जानता है। तू मन में फंसा हुआ है, तू संस्कारों में फंसा हुआ है, तू भावों में फंसा हुआ है, तू परिणाम और परिणति में फंसा हुआ है, तू यथार्थ सत्य को नहीं जानता भव। ये तो वो जीव जानता है भाई साहब, जिसने भावनात्मक स्थिति से उठ करके ज्ञान को अचल श्रद्धान प्रमाण किया हो। उसके ज्ञान के विषय ही, उसके ज्ञान में आता है ये सब। नहीं तो पूरा वही है मन। एंटरटेनमेंट कैसे कहा आपने? एंजॉय कैसे कहा? मैंने आपसे बोला था ना कि ज्ञान जब तक मन के रास्ते में है और मन सहित है और मन के मोह से ग्रसित है, भले ही वो शुभाचरण रूप कार्य कर रहा हो या अशुभ रूप चारण कार्य कर रहा हो, पूरा मन का एंजॉय है। एक काम करो, मन से पूछते हैं, क्यों भाई मन, और क्या हो रहा है? एक उदाहरण, जैसे सात्विक व्यक्ति का जो मन है, सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन से पूछते हैं कैसा है, क्या हो रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। अब आत्मा से जाके पूछते हैं तुम्हारी क्या हालत है? कह ले भाई हमें तो जिससे मोह है उसको अच्छा लगता, तो समझो हमें अच्छा लगता है। वजह दशा है आत्मा की। बाप रे,
आत्मा की अंदर में जाके आत्मन तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, तो आत्मा एक ही बात बोलती है, मन को जिस समय जिसमें अच्छा लगता है वही हमारे लिए अच्छा है, वही। हमारे लिए अच्छा है। क्यों भाई, आत्मा ऐसा क्यों? क्योंकि हमको मन से भेद नहीं, मन से भिन्नता नहीं, मन ही हम है। मन उनका प्राण है, मन से अति वाला मोह। दो तरह का मोह बताए थे ना कल, दर्शन मोह और चारित्र। ज्यादा सहज अजीब। मन की बात। मन को जो अच्छा लगता है। नहीं यार भाई, तुम समझ में नहीं आई यार आत्मन। कल के दिन तो तुम्हारे लिए व्रत आदि, नियम आदि, महाव्रत आदि खूब प्रिय थे। आज तुम स्वर्ग में बैठ करके पाप से कसाय में तन्मय हो रहे हो, ऐसा क्यों? और अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा है जी पाप से कसाय, ये देवी, ये जो अप्सराएं जो छूट ना जाए। वो आत्मा कहती साहब हम क्या करें, जिस समय उसकी जैसी दशा हो जाती वैसी स्थिति हमारी। वही आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को? ये आश्चर्य जो है ना, श्रद्धा में गहराई लाएगा आपके अंदर। आपको बहुत भ्रम से ऊपर लेके जाएगा। जो जीव की मन स्थिति ऐसी है, मोह है, मोह है। और मालूम, मन कभी शांत होता है, कभी तीव्र होता है। और जिससे शांतता और तीव्रता पीछे से खड़ी हुई जो कषाय है ना, उसके वजह से होता है। शांत हो गया मतलब उसका उदय मंद हो गया कषाय, तीव्र हो गया मतलब कषाय तीव्र। बात यहां ये आ रही है कि मन मोहिनी कर्म की पर्याय है। मन से मोह टूटना चाहिए। अच्छा, एक धारणा और रहती है, देखो भैया, मन से मोह टूटना चाहिए। जैसे जो इनको चाय पीने की आदत थी, तो मैं इनके मन बहुत फड़फड़ाता चाय चाय पीने के लिए, बहुत फड़फड़ाता था। एक दिन इन्होंने कहा, हे मन नीच कहीं का, नहीं पियेंगे चाय आज के बाद। तो देखो इनने मन का मोह तोड़ा ना। देखो इनने मन की नहीं सुनी ना, देखो इनने मन को मारा ना, देखो इनने मन का मुंह तोड़ दिया ना। कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा हो, तो उससे ये देखा जाएगा कि मन में बैठ के, मन में बैठ के बोल रहा है कि ज्ञान में बैठ के ये बात आ रही है इसकी। जबकि मालूम वो ये बोल रहा है हमने मन को नहीं सुना। आज हमने मन की सुनी नहीं, हमने नहीं पीना माने नहीं पीना, हमने मन का मुंह तोड़ के रख दिया। ये भी मन ही बोल रहा है, ज्ञान थोड़ी बोल रहा है, मंद कसा है। क्या बात कर रहा है? ये भी मन ही बोल रहा है। इतना बड़ा छलिया है वो, इतना बड़ा छलिया है कि बगैर सच्चे ज्ञान के अभाव में उस छलिए की तुम हकीकत को जान ही नहीं पाओगे। इतना बड़ा छलिया है, मन ही बोला है, इसे मन नहीं बोला। एक मिथ्या दृष्टि का मन बोलता है कि नहीं बोलता? एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का मन बोलता है कि हमने बिल्कुल मन की नहीं सुनी, वो तो कह रहा था चाय पी लो। हमने कहा "हट, हम नहीं पियेंगे, हमने नियम लेके रखा है, मर जाओ कचू हो जाए, हम नहीं पियेंगे"। या मन का मोह थोड़ी टूटा है, मन मय होकर के मन ने ये बात कही। तो यार कैसे कह सकता मन उस चीज के लिए? भैया, जो मन जितनों पापों के लिए हीड़ा है, उतनी पुण्य के लिए भी हीड़ता है ये राम राम राम। अब मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ये मन जितना बालों को सजाने के लिए हीड़ा है, उतनी मन की जो स्थिति की गतिविधि हो रही है, वह गतिविधि में वो वैसो हो रहा हूं। अनंत काल में अनंत बार हो गया भव्यों। आप इस बात को बता करके क्या आप कहना चाहते हो? मैं इस बात को बता करके ये कहना चाहते हूं भव्यों, ये शुभ अशुभ जो संवेदनाएं हैं, ये मन के रास्ते से घटती हैं। ये श्रद्धा की श्रद्धे ही नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ मन से मुंह तोड़ने का होना चाहिए। मगर तुम भव्यों मन से जुदा होगे, मन से अलग होगे, जब तक तुम उसका उसका मुंह तोड़ोगे। तुम तो एक में एक हो, दूध पानी की तरह। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें जब एक में एक है दूध पानी की तरह? तो गुरु महाराज उत्तर दे रहे, समाधान दे रहे, दो तरह का मोह है, दर्श मोह और चारित्र मोह, इसी मन से। तो तुम सबसे पहले मोह को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, दर्श मोह। और सुनो, दर्श मोह तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात पुरजोर ताकत लगाओ अंदर से कि मन मेरा स्वरूप नहीं है, ध्रुव सत्ता मेरी है, ध्रुव मैं हूं। और इस पुरुषार्थ में आपको ना ध्रुव दिख रहा है ना मन दिख रहा है, क्योंकि दर्शन आपका निर्मल नहीं है।
दर्शनोपयोग शुद्ध नहीं है, मगर श्रद्धा के बल पे लगाते जाता। ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है, मन मैं नहीं हूं, मन मेरा नहीं है। अभी आप मन की इच्छा और अपेक्षाओं की तरफ ध्यान मत दो। मन क्या इच्छा कर रहा है और क्या अपेक्षा कर रहा है, उसको बस तुम अभी वो जो भी कर रहा है उसको करने दो। तुम केवल अभी इतना पुरुषार्थ करो कि मन मेरा स्वरूप नहीं है, मन का स्वभाव क्षय होने का है। नीचे देखो, जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जहां पे ध्यान न लगा के जीत दूसरी तरफ ध्यान लगा लेते। मन मेरा स्वरूप नहीं, ये इससे मोह टूटेगा तुम्हारा। और कैसे? वीतरागता है मेरा स्वरूप, ध्रुव हूं मैं, ध्रुव शुद्ध चेतना हूं मैं। जैसे बने, भावों से बने, चिंतन से बने, रुचि से बने, पूरी ताकत इसमें ही लगाओ। अन्यत्र ताकत जाने ही मत दो, अन्यत्र अनुमोदन करो ही मत। इतनी सी भी महत्वता मत जाने दो अनुमोदन। हम तो कह रहे हैं कुछ भी मत जाने दो, तो पूरी ताकत यहां लगाओ। ध्रुव, ध्रुव की अनुमोदना में, ध्रुव की अनुमोदना में, ध्रुव की अनुमोदना में, ध्रुव की अनुमोदना। ध्रुव है सत्य, ध्रुव है सत्य, ध्रुव है सत्य। पूरी ताकत के साथ पूरी पूरी ताकत लगा दो यहां पर आप, अन्यत्र मत जाने दो। क्यों लगा दो पूरी ताकत? क्योंकि भाई साहब आपके पास सिर्फ भावों के कदम है, भावों के। तो ये भाव भी पूरे भाई डाल दो आप, इतने से भी भाव मत जाने दो दूसरी तरफ, इतने से भी मत जाने दो भैया। देखो भैया, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, मैं मेरे जो आत्मा में लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो सही लगे वो ग्रहण कर लेना, नहीं लगा छोड़ देना। क्योंकि आपके पास एक ही चीज तो है। जैसे चंदन वाला के पास कोदो है, कोदो खिलाने के लिए भगवान को, तो कोदो ही सही। का उबले हुए कोदे थे का थे? वो ही कोदो ही सही, भक्ति उड़द से पड़ की रहा हो दाल तुम। के छिलके। तुम ये मत देखो तुम्हारे हाथ में 56 भोजन नहीं है चंदन वाला। तुम्हारे हाथ में दूध घी का बना हुआ सामान नहीं है। घी दूध गुड़ का कोई आइटम नहीं है। तुम्हारे चौके में उबले हुए कोदो हैं। तुम मत देखो बेटा चंदन वाला, तुम तो बुलाओ वीरनाथ को बुलाओ, वीरनाथ का आह्वान करो। ऐसे ही अपने पास भावों के कोदे हैं जो स्वभाव को पकड़ने के लिए। और बेही अपन ने तो खर्च कर दे फिर कर। अपने को अपने सम्यक बुद्धि से हर पल चिंतन करते रहना चाहिए, और सत्य की पुष्टि करते रहना चाहिए, और बार बार सत्य को पोषण करते हुए असत्य को एक साइड करते रहना चाहिए। अभी हमारा पुरुषार्थ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब देना। बोलो। मैं एक उदाहरण से पूछ रहा हूँ, शुद्धात्म देव की जय। एक माँ अपनी बिटिया को डांटती है, फटकारती है, वो काम नहीं करती इसलिए। अब एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति कहता है तुम्हें कितना मोह है अपनी बिटिया से, मोह कम करो, मोह तोड़ो अपनी बिटिया से, कितना मोह है तुम्हें, ऐसा कहता है। इतना मोह नहीं करना चाहिए तुम्हें, करने दो उसे जो कर रही है, ऐसा वैसा जो भी। वो माँ कहती है मेरा इस बेटी से दो तरह से हूं, बता कौन सा वाला तोड़ू पहले। जवाब चाहिए मुझे। दो तरह का हूं, बता कौन सा वाला तोड़ू। कहले कौन कौन सा दो मुंह है? एक मुंह तो ये है कि ये मेरी है, तो पहले मैं ये वाला मुंह तोड़ूं कि ये पराई है, मेरी नहीं है। या ये वाला मुंह तोड़ूं कि ये दुखी ना रहे। कौन सा मुंह? मेरे मन में दो विकल्प आते हैं, ये कभी दुखी ना रहे, हमेशा सुखी रहे। तो जो भी मुंह है, और एक जो, एक तो जो भी मुंह है, और एक जो अंदर में बैठो कि जब पराई है, और जो, तो मैं परायापन करना शुरू करूं, परायापन करूं अंदर से, या बाहर से भी बोलना बंद करूं। मतलब क्यों बोलती हो, क्यों डांटती हो, मतलब मुंह मत किया करो। मैं बोलना भी डांटना भी बंद कर दूं, कहना भी बंद कर दूं, तो मुझे दोनों तरह के मुंह टूटेंगे जब मुझसे होगा ये काम। नहीं आ रही समझ? मैं दोनों तरह के मुंह तोड़ दूंगी बिटिया से। एक एक तो मेरा, मेरी नहीं है, और दूसरी अब तू जान तेरा काम। जब लड़की ससुराल चली जाती है, तो ससुराल जाने के बाद मम्मी का दो ही मुंह टूट जाता है। एक तो पहले ही टूट गया, एक उदाहरण है, मुंह मुंह नहीं टूटे कच्चू। कहाँ मुंह ऐसे मुंह टूट रहा है? जो तो समझावे काज समझा रहे हैं हम केवल।
एक तो वो मुंह है जिसको उसने पैदा होते से ही तोड़ना शुरू कर दिया था, और एक वो अब बस ससुराल चली गई। अब बेटा तुम पर आई हो गई है ससुराल में, जैसो चलत वैसो करो, जैसो हो तो वैसो करो। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो लाला जी तुम्हें दिखाएंगे, गोली खा लियो, धैर्य रखियो, तुम्हें सुख दुख में भी अब तुम्हारा साथ दें, भी तुम्हारे सुख दुख पूछे, अब हम भाई परदेसी है। ऐसे ही हे आत्मा, हे आत्मन, ऐसी इन कर्म वर्णाओं से तुम्हें दो तरह का मोह, इस मन रूपी औलाद से तुम्हें दो तरह का मोह है। एक मोह तो तुम्हारा ये है कि तुम मैं मानते हो और उसकी गतिविधि में हस्तक्षेप भी करते हो, और हस्तक्षेप तुम नहीं करते हो, वो मन ही करवाता है तुमसे। भैया जो मन इतनो छलिया है कि कैसे समझे जाए। एक तो मैं मानते हो, तो पहले कौन सा मुंह तोड़ोगे भव्य जी? कौन सा मुंह तोड़ोगे? तो मैं वाला, मेरा नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। अब देखो दूसरा उदाहरण, जैसे बेटा घर बाजार से घर आया, मम्मी के पास आया, मम्मी के पास आया और मम्मी के पास बैठ गया, और बैठ करके बातें करने लगा। तो मम्मी बिटिया को बहुत स्नेह से दुलार रही थी, और बेटे को तनी दुलार रही थी। तो बेटा कहने लगा मम्मी तुम बिटिया को ज्यादा चाहती हो। कि लेकिन नहीं बेटा, उसका तो एक मुंह तोड़ दिया है, उसके बाद का दुलार है, और तेरे से तो दो ही मुंह है, दोनों ही तरह का मुंह है। इसलिए दिखता है तुझे ज्यादा मुंह प्यार मेरे दिल में बिटिया के प्रति, दिखता है बाहर की चमक धमक है, बोले हकीकत तुझे है कि तुझसे ज्यादा है, तुझसे डबल डबल है। ऐसे ज्ञानियों के जीवन में भी भैया बाहर से ये सब चीजें दिखती हैं भी, उनकी जघन्य पात्र है, मध्यम पात्र नहीं हुए तब तक। मगर भाई साहब, सत्य बात तो ये है कि उन्होंने जो मुंह की जड़ थी वो पहली वाली जड़ उखाड़ दी है। तुमसे अच्छे हैं, तुम मंद कसाईयों से अच्छे हैं। तुम घर द्वार छोड़ कर जंगल में बैठे हो तो भी तुम्हारो एक रत्ती मात्र मुंह नहीं टूटू। और वो ज्ञानी महापुरुष, मुंह की एक परत मान्यता वाली उखाड़ दी उसने, और वो दिखती नहीं है मन, दिखती नहीं, समझ में ही नहीं आती। इसे दो तरह का मन से मोह होता है। बस अब्र सम्यक दृष्टि जघन्यपात एक मोह को खत्म कर देता है। अब दूसरा मोह खत्म होता है, ठीक है। अब दूसरा मोह खत्म होता है। अब लड़की बड़ी हो गई, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसकी शादी की बात चलने लगी। माँ में नीरसता दिखने लगी, उदासीनता दिखने लगी। क्यों हो रही माँ उदासीन नीरस? क्योंकि अब दूसरे मुंह की भी तोड़ने की बारी आ गई है। क्या समझ में आया? मगर कब? जब वो सियानी हो गई तब। जब तक वो सियानी नहीं हुई थी तब तक नहीं थी जब बात। और जैसे ही वह सियानी भई और घर में बोध हो गया कि इसका रिश्ता पक्का करना है, ऐसी भैया, ऐसे ही, जैसे ही, जैसे आप भाव दशा है ना, तो तुम्हारा ज्ञान अब सियानो नहीं भाव, भावनात्मक दशा है जब तक, भावनात्मक स्थिति है। और जहां तुम्हारे भावनात्मक दशा से उठे आज्ञा और वेदक सम्मत के बीच में तुम खड़े हो, वहां से अब तुम्हारा ज्ञान सियाना होने लगा है। सियाना होने लगा है, इसका मतलब अब वह ज्ञान तत्व के वेदन की योग्यता को तैयार कर रहा है। अरे यार आनंद नहीं आ रहा आप लोगों को? अब वो जैसे ही वो ज्ञान ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की, जो अच्छा वो, अच्छा जी बताओ, वो बिटिया छू मतलब 15 साल की थी, 13 साल की थी, तब काय नहीं थी मम्मी को उदासीन था? तब नहीं थी। जब बस शादी के योग्य हो गई और बात चल गई, चल पड़ी, वहां से नहीं रास्ता शुरू। ऐसे ही भैया, ऐसे ही मेरे भव्य आत्माओं, ऐसे ही भव्य जीवों, जब ध्रुव की भावनात्मक श्रद्धा थी तब तक भी नीरसता नहीं थी, वास्तविक नीरसता, नेचुरल नीरसता नहीं थी। और जब वह श्रद्धा और ज्ञान में प्रमाणिक होने लगा धीरे धीरे, मतलब वही आज्ञा और वेदक के बीच में पहुंचने लगा, जब वह प्रमाणिक होने लगा तो वहां से नीरसता शुरू, उदासीनता शुरू हो गई, अनासक्त भाव शुरू हो गया। जय तो बोल दो यार। नीरसता, उदासीनता, अनासक्ति आने लगी। बीच की कड़ी है,
अब इसके बाद है, अब वो और बढ़ेगी, अभी फिर अतीन्द्रिय आनंद की स्थिति बनी है। देखो, माँ नीरस हुई है, अभी भल भला के रो नहीं रही है, अभी उदास हो गई, बेटी माँ आ गई, बिटिया चली जाएगी, बटिया चली जाएगी। ऐसी उदास हमारे यहाँ भैया, हमारी बहन से मैं बहुत मोहित हो, बड़ी बहन से, अब तो भी एक्सपायर हो गई। इतनो मोहित हो, इतनो मोहित हो, बारात लगने के 8 दिन पहले से हमने रोना शुरू कर दिए थे। बस एक ही बात कहते, बाई से कक्का से, जीजी चली, जीजी चली, जीजी चली। बाहर को मुंह बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी नीरसता, तो चले। अब वो नीरसता के काल में मालूम वो सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? ईमानदारी से न पूरे मन पूर्वक घर में रहता, न पूरे मन से घर में रहता, और न बगैर मन के घर में रहता। जा दशा है उसकी, बीच की दशा, उदासीनता की धारा शुरू। मगर भैया एक बार और नोट कर लो, एक बार और नोट कर लो, भ्रमित मत होना, मैंने 3 तरह से बता दिया है। यह उदासीनता, वास्तविक उदासीनता, ज्ञान श्रद्धान प्रमाण होने लगता है तब की दशा है। क्योंकि भावनात्मक स्थिति में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। भावनात्मक स्थिति में ये नीरसता, उदासीनता जो बढ़ती है नेचुरल वाली ज्ञान पूर्वक की, वो संभव नहीं है। ये श्रद्धा क्या हुआ, ज्ञान में श्रद्धान आया, अब वो श्रद्धान ज्ञान में ज्यादा हो गया, तो तेजी से वो चीज असत्य हो गई, गहराई से असत्य हो गई। जबकि परिणमन तो वैसा ही है अभी भी। क्योंकि जितना तेज ज्ञान में श्रद्धान का लोट पड़ता है, उतनी तेजी से ये चीजें सत्य होती है ज्ञान में, उतनी तेज। और जितनी तेजी से ये चीजें सत्य होती हैं, उतनी तेजी से नीरसता बढ़ती है, उदासीनता बढ़ती है। और भाव में क्या होता है? भाव में नहीं होता ऐसा, भाव दशा वाले का ऐसा नहीं होता। भाव दशा, भावनात्मक साधना वाली की स्थिति ऐसी नहीं रहती। फिर कैसी रहती है? उसको स्वभाव से प्रीति रूप भाव का सुख मिलता है, प्रियता रूप भाव का सुख मिलता है, और बाकी दूसरे पक्ष को लेकर के वो, उसका भाव इस तरफ तेजी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई मतलब ही नहीं रहता उसमें। वो भावनात्मक साधना है। क्या होता है आप देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ भैया, पल्ले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही दादा? है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको भावनात्मक साधक जो आपको मिलेंगे ना, वो आपको ज्ञान में जिनका श्रद्धान प्रमाण हो गया उनसे अच्छे दिखेंगे आप। इतने अच्छे दिखेंगे कि भी तो भैया भगवान आत्मा करत रहते 24 घंटा, ध्रुवम ध्रुवम, हा 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 हा, भाई की चर्चा लिखें, भाई की देशना लिखें, भाई के भजन सुनत रहे 24 घंटा, अच्छे दिखेंगे आप। ऐसा लगेगा जे ज्यादा है, जे ज्यादा अच्छे हैं। क्या होता है, भावों की दशा बहुत ज्यादा विशाल रूप में दिखती है, अंतर में जो ज्ञान का पुरुषार्थ है ना, वो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, नहीं आ रही समझ? बिल्कुल ऐसी दशा रहती है जैसे स्त्रियों का रोना बड़ा भयावह दिखता है, और पुरुषों का रोना बड़ा भयावह लगता ही नहीं। ऐसी वो ज्ञान का जो पुरुषार्थ है ना, वो दिखता नहीं सामने, भावों का बहुत दिखता है। कैसी भावना चलत रहे, कैसी भाव दशा बनी रहे 24 घंटा, अपूर्व अवसर का है। वह, हाँ 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 हाँ, कोई डोलन लगे देखो, हाँ हाँ, पढ़ो जोश, पढ़ो 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 पढ़ो। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा वाहे, अभ्यंतर है ना। अब बेटा जी भाव है ना, ये भाव ज्ञान प्रमाण होने वाले, श्रद्धा जिनका ज्ञान प्रमाण हो जाती है उनको भी आता है। मगर उनके भाव में तुम्हारे भाव में केवल इतना अंतर है कि तुम्हारे इन भावों में ही सत्यता है। महाव्रत की भावना उनको भी आती है, किनको? जिनका श्रद्धान ज्ञान प्रमाण हो जाता है।
छकाछक वेदक सम्यक के प्राप्त कर लेते हैं। उनको भी आता है। उनके भाव में और तुम्हारे भाव में बताओ क्या अंतर है। तुम्हारे भाव में और उनके भाव में ये अंतर है कि तुम भावनामय हो, वे भावनामय नहीं है, वे ज्ञानमय है। माए भावना। सत्यता पूर्वक, मानता पूर्वक। और वे ज्ञान स्वभाव की मान्यतामय है। उनके अंदर में उनका ज्ञान का अस्तित्व है, उनके अंदर उनके ज्ञान का वजूद है, उनके अंदर उनकी ज्ञान की सत्यता है, और ये भाव उससे अलग है। महत्व नहीं है उनके पास ये भाव। ये भाव उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वजनदार नहीं है, हाईएस्ट नहीं है। उनको भी आता है भाव। और असाधारण जीव जो अचल ज्ञान की गहराई को प्राप्त नहीं करता, जिसकी ज्ञान में अचलता नहीं होती, अनंतता नहीं होती, वो जीव तो बेचारा बुद्धू बनते रहता है। कछु पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी रे भैया, नहीं पढ़ने की जो चर्चा। अभी जो एक अभियान जैसे चल रहा हो जो कछु दिन से, ज्ञान की गहराई और भावनात्मक स्थिति। और जो अबे नहीं, अबे रुक जाओ तुम, जैसे सम्यक मिथ्यात्व की बखेड़ी उखेड़ी थी ना, तो कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा क्लियर बहुत हो। ऐसे ही अभी रुक जाओ, अभी और उखड़ेगी इसकी बखेड़ी। और ज्ञान की गहराई और भावनात्मक स्थिति की चर्चाएं और गहराएंगी और गहराएंगी, फिर उसके बाद इतो समझ में आएगा। वो तो कुल मिला के ऐसो है। सही बताया हम आपसे, इतो सारो मंथन होते जब इतो सो अर्क निकले थे। वो ज्ञान की गहराई अचलता, हाँ हाँ हाँ, अचलता, हाँ 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 हाँ। हाँ, मेरा तो वही देश नारी है, ज्ञान पूर्वक बैराग। हाँ जी जी भाई। अमृत ज्ञान पूर्वक वैराग मत बोलो, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान बोलो। ज्ञान की वजनदारी श्रद्धा की है। जब भूमिका में ज्ञान वजनदार श्रद्धान को करता है, और ज्ञान जब श्रद्धान को वजनदार करता है ना सोहन बाबू, तो क्रिया का बोल रही है, भाव का बोल रहा है, मन का बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और भावनात्मक स्थिति जो भक्ति की भावनाओं की बहुमान की चल रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं। जो ज्ञान को श्रद्धा, तो जो ज्ञान श्रद्धान युक्त होने लगता है वहां नीरसता आती है, और संघर्ष भी बहुत होता है। जैसे बच्चों को ज्यादा कोई डांटता नहीं है, क्यों? बच्चा है। ऐसी भावनात्मक स्थिति में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि बच्चा है। जब वो श्रद्धान ज्ञान प्रमाण होने लगता है, श्रद्धान ज्ञान की वजनदारी करने लगता है, तो वो बच्चा नहीं है, फिर वो दमदार है, ताकत है फिर उसमें। फिर वो बहुत बड़ी शक्ति रखता है। उसके साथ होता है संघर्ष। हमेशा कहते हैं ना, बड़े के साथ ही समस्या आती है, छोटे को तो कोई बोलता ही नहीं है। बड़े को ही सारे काम संभालने पड़ते हैं, सारी दुनियादारी देखनी पड़ती है, छोटे से कोई बात तक नहीं करता। लाड़ला है ना। ऐसे ही होती भैया। तो अनुमोदन जा कर लो भैया, जो ज्ञान की गहराई हो, अचल हो गया, अचल श्रद्धान युक्त हो गया। ऐसा अचल हो जाए ज्ञान श्रद्धान में, ऐसा अचल हो जाए, ऐसा अचल हो जाए, और उस अचलता के बाद शुरू हो जाएगी नीरसता। इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरा भावों का पक्ष, भावों की श्रद्धा और भावों की मानता है। तो वहां से नीरसता शुरू होती है। अब देखना यहाँ पर वो माँ की नीरसता आ गई। अब नीरसता आने के बाद जैसे जैसे शादी नजदीक आते जा रही है, नीरसता बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और उदासीनता बढ़ते जा रही है, और वेदना, मानसिक भारीपन बढ़ते जा रहा है। उदाहरण है, वो खुशी भी है मगर उसको। और जब उसकी शादी हुई, बरमाला डली और वो निकली घर से, तब देख रहे दादा, नर्दा के नर्दा फूट गए फिर तो। जी वाले नर्दा, भाल भला के ओ मेरी बेटी। बस भैया, भैया ऐसी कह रहे दादा, ऐसी वजह नीरसता चल रही, और एक दिन जब नीरसता बढ़त 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 बढ़त, जब बल बला के अंदर से बहुत 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 बहुत, जैसे वो माँ के भल भला के आंसू फूटे ना विदाई के समय में, ऐसे भल भला के बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज ज्ञान को पौरुष छल छलाएगा, ज्ञान को पुरुषार्थ छल छलाएगा, और एकदम ऐसी लगेगी अंतर आत्मा से, नहीं अब नहीं रहना संसार में, नहीं अब नहीं रहना अवृत्ति जीवन में, अब नहीं रहना पापमय जीवन में, अब तो ज्ञान अनुभूति करना है, ज्ञान अनुभूति करना, और संकल्प हो जाए।
अबे भलभलानु नहीं, अब शुरुआत हुई है। वो लेता लास्ट शो। कैसी भलभला। ऐसे ही श्रद्धान जब ज्ञान प्रमाण होता है तो उदासीनता शुरू हो जाती है, विरक्ति शुरू हो जाती है, तो फिर ले लेना व्रत। और तेज होगी अभी। इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, ज्ञान की किरणें फूटेंगी और ज्ञानानुभूति को सुख मिलेगा। और भैंस से उठ के कहेगा अब हम चले। चली चलहु न हो मुक्ति सिरे तुम ज्ञान सहाय। हर जगह गुरु महाराज ज्ञान के सहारे की बात करते हैं। हर जगह का पुरुषार्थ ज्ञान के बल पर करते हैं। हर जगह की, कहीं की भी, मतलब हर जगह से मतलब कोई भी गाथा में जब भी कोई साधना की बात आती है, तत्वार्थ की साधना की बात आती है, ज्ञान सहाय, ज्ञान के बल से, ज्ञान के सहारे से हर जगह ज्ञान को ऐसे सामने सबसे आगे रखते हैं, ज्ञान पूर्वक चलते हैं। हाँ वो सब ज्ञान बने निष्ठ संजोए, ज्ञानम अनमोय ममलम चा। हर जगह वो ज्ञान को बहुत भारी प्राथमिकता देते हैं भैया। मैं भी वही चाह रहा हूँ। जो आपका श्रद्धान है ना, हमारा सबका श्रद्धान है, आपका नहीं, हमारा सबका श्रद्धा। लगते कि नहीं लगते आप लोग बताओ। सुनते सुनते लग जाती है, ऐसा नहीं भैया धर्मेंद्र पागल लिया जब देखो जब जो ही बोल रहे। हम्म। सही बताओ। दिमाग खराब होगा एक। ज्ञान के बल से, ज्ञान के बल से इतनी तीक्ष्ण नजर हो ज्ञान की, इतनी तीक्ष्ण नजर हो, इतनी तीक्ष्ण नजर हो, इतनी तीक्ष्ण नजर हो, इतनी तीक्ष्ण नजर हो कि आपको मैं और उदाहरण समझाऊं। बताओ। जब हेयर स्टाइल होते ना तो कैसे लगा था। आह, सुंदर। ऐसे बाल कटवा था ना, जैसे चूहन चूहन खा रहे हुए थे पीछे पीछे। कौन सी कटिंग बोला तू। कटोरा हो। तो ऐसे लगा। ऐसे ही अनंत बार अनंत जन्मों में मेरे जीव ने मुनि महाराज के व्रत धारण करे थे जब उखाड़े थे। मैं भी मर गया था। शरीर के एकत्व बुद्धि सहित, सुमित भाई, शरीर में एकत्व बुद्धि सहित, शरीर में मैंपना सहित, शरीर में एकत्व सहित, ये जीव शरीर से इसके जो भी कार्य होते कल रंजन में आता है। काय में आता है। है एकत्व टूटे ज्ञान से, दर्शन से, श्रद्धान से, और ज्ञान पूर्वक ध्रुव में एकत्व, और फिर टूट जाए। फिर छूटता है ही जनरंजन, मनरंजन और कल। बताओ कौन हो तुम। अच्छा तो बताओ तो सही, कौन कौन के लग रहा हो कि हाँ वहाँ ज्ञान। बताओ भैया, बहुत कठिन काम तो जैसे समझ लो, सही बताएं ईमानदारी से सुहन भैया। जो चर्चा हम कर रहे हैं ना, बात यकीन बोल रहे हैं। और हम तो जैसा समझ रहे तुम रुके कैसे हो, इतनी देर से सुन कैसे रहे हो। क्योंकि इसमें भावनात्मक कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। सुन कैसे पा रहे हो। इतनी कठिन है भाई साहब। जब जब देशना कर्मों में भी इतनी कठिनता लगा था, जैसे कि मान लो बंजर जमीन पर कोई हल चलाए तो भाई कैसे जाए। मगर भैया दिन में एक ही बार आधा ही घंटा पौनी घंटा सही मगर करें तुझे। भैया आज की पूरी चर्चा को सार तुम जो लियो। भैया हम फिर भाव नहीं भाएंगे क्या करेंगे। और तुम भी ये प्रश्न करने लगो, आप तो यहाँ पे भावनात्मक स्थिति, भावनात्मक साधना नहीं, फिर हम भी भाव नहीं भाएंगे। कोई बात नहीं भैया, क्योंकि तुम खड़े तो होता ही हो ना। तो भाव नहीं भैया, मगर ज्ञान की प्रामाणिकता की भाव है कि मेरे श्रद्धान में ज्ञान की प्रामाणिकता। भैया वो भावना भाने से क्या होएगो। देखो भैया एक बात बता रहे हैं हम आपको, भावना भाने से जो होएगो, एक कांटा पैर में छुपा थे तो तकलीफ होते है, और एक कांटा बोई वाले कांटा के बाहर कर दिए थे। तो जो भाव, जब ज्ञान की श्रद्धान में प्रामाणिकता की भावना तुम भाव भाओगे ना, अनुमोदन करोगे ना, पहले जब बताओ हाथ में प्रफुल्लित होती कि नहीं, ये बात सुन करके क्या ज्ञान प्रमाण पुरुषार्थ है।
श्रद्धान ज्ञान प्रमाण इसमें। एक आध पता हो, हाँ हाथ उठा कि हाँ इसमें ये चीज लगती है, इसमें ये चीज आती है। संतुष्टि भी टूटती है। बोलो, और बाकी चीजें सत्य हो जाती, अस्तित्वहीन। अस्तित्वहीन। कितना बड़ो सत्य है रे बाप रे। सब बकवास, सब असत्यहीन, सब बकवास, सब इतना सत्य। एक ध्रुव त्रिकाली सुता है। इसमें एक चीज बताएं बहन, इसमें बैलेंस बनता है भाई साहब। अगर कोई घर गृहस्थी में कोई श्रावक सुन रहा है ना, तो वो अनबैलेंस नहीं होगा। अनबैलेंस भावनात्मक लोग होते हैं। अनबैलेंस कैसे हो जाते हैं देखो हम बता रहे हैं। अनबैलेंस में ऐसे हो जाते हैं, हमें नहीं पसा रहा बिल्कुल, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, हमें तो नहीं पसा रहा बिल्कुल, हट उठ 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 उठ। क्या क्या है वो बाहर भावों में रहते हैं, इसलिए वो ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। फिर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है घर में। घर के घर वाले कहते हैं कैसे हो रहा है जी, कहो वो इन्हें। और ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग से चलता है ना, तो वो घर गृहस्थी में तो अंदर से टूटता है, बाहर से नहीं गड़बड़ होता उसका बैलेंस। नहीं आ रही समझ? उसका बैलेंस बाहर से गड़बड़ नहीं होता। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने बाहर से एक ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। एक जेंट्स था वो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लेके घर चला गया। अब घर गया, घर में रहना गृहस्थ भूमिका में था, पत्नी भी थी। अब ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, पत्नी का भी हो गया। तो एक दिन में पत्नी कोई काम से उनसे कछु काम से आई हूँ, कछु मांग भी काजी फलानी चीज दे दो। उन्हें उन्हें चेंग दो, हट 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 भग 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 भग, ऐसे ऐसे बोल दिया। निकले छू क्या ब्रह्मचर्य के जगह लगे। तो क्या होता है, अपन जब सच्चे मार्ग से चलते हैं ना, तो मन से, शब्दों से, भाषा से हट उठ नहीं करते, ज्ञान से हट उठ करते। तो बाहर को कुछ बिगड़ते ही नहीं हूं मैं। नहीं आ रही समझ? अब एक 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 जीव और है, वो जो अभी जूम आईडी में जुड़ो हुआ का, बस भाव दशा उठी, भावों की फड़फड़ाहट उठी, लगा उनने हमें फोन। हम उनके कहते रहे भैया ऐसा नहीं करना, तुम ऐसी गंभीरता रखो, तुम ऐसी गंभीरता से चलो। मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मैं बस इतना पक्का हो गया मेरा। अब मैं उनको भी ऐसा कहते समझा देती हूँ, वो कर देती। मैंने को काय करती हो बहन, जो दिमाग खराब काय करती हो तुम, अपना भी करती हो और फोन लगा के हमारा भी दिमाग खराब करती हो। ये भावना की उथल पुथल बताती रही। गंभीर बनो, गंभीर। ज्ञान की गहराई से चलो, बच्चों जैसे मत रहो। भावों की नहीं देखो, परिणति की मत देखो, कि देखो तो अलख निरंजन ध्रुव भगवान। त्रिकाली हो तुम, शाश्वत चेतना हो तुम, परम तत्व परमात्मा हो तुम, टंकोत्र कीणप्पा हो तुम। इससे तुम तत्व चर्चा सुनते रहोगे, और जिस घर में तुम रह रहे हो वहां तुम्हारा कोई डिस्टर्ब नहीं। और जैसे तुम दोनों प्राणियों ने चर्चा सुनी, अब देखो ये बताने पड़ रहा हूँ ना, ये दोनों प्राणियों ने चर्चा सुनी, और चर्चा सुन के अच्छी भी लगी। अब जे तत्व चर्चा सुने, और जो मत है कैसे, मान लो ऐसे मत है, देखो तुम जे नहीं हो तुम जे हो, देखो तुम भी जे नहीं हो तुम जे हो, तुम भी तत्व हो तुम भी तत्व हो, तुम भी भगवान हो तुम भी भगवान। भावनाओं को कोई काम ही नहीं, भाव दशा को कोई महत्व ही नहीं। ज्ञान को पक्का करेंगे, ज्ञान की मजबूती करेंगे, ज्ञान से दृढ़ होंगे, तो इसमें बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। सही है कि नहीं? है? और नहीं तो जय कहते हैं, मान लो जय 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 कह जाए, जय 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 कह जाए, मुंह के निमित्त से निकलो। अरे मार, अब भाई ज्ञान को नहीं, ध्रुव को नहीं, त्रिकाली को नहीं, दद्दा वो निकर के जाए कितने। भाव दशा बढ़ा रही, भाव से खींच रही बहुत तेजी से, भावों में भावनात्मक स्थितियों की बहुत भारीभूत कर दी। अब वो भी फड़फड़ाने लगो घर में। क्या करें हम, कैसे करें हम? निकालना है, मगर जो सूक्ष्म घर है उस घर से निकालना है। और वो घर से निकलेगा तो ये घर भी से भी निकल जाए। निकलेंगे, 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 मगर हम पहले ये पूछते हैं निकल के जाएंगे कहाँ। तो पहले हमें जहां जाना है उस घर का हम निर्माण करेंगे। जिस घर का जहां जाना है उस घर का निर्माण करेंगे, और इस घर से फिर निकलते हुए चले जाए। और उस घर का निर्माण यहीं रह करके मान्यता से किया जाता है, श्रद्धान से किया जाता है। लड़की जिस प्रकार मायके में रह करके
मायके में रह करके जिस घर में उसे जाना, उस घर का वो मान्यता से निर्माण कर लेती है। जिन लोगों के बीच में रहना है, इसी को हमेशा के लिए जाएंगे, शादी अनंत काल तक के लिए जाएंगे, निज घर में जाएंगे। उठाओ ध्रुव की टंकार, तुम ध्रुव हो ना, तुम त्रिकाली हो ना, तुम चेतना हो ना, शुद्ध आत्मा हो ना, लगाओ जोर। ऐसी शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा को अपने ज्ञान में बसाओ, निकलेंगे ना, निकलेंगे बराबर। मगर भावना और मन से उस चीज को अगर भारीभूत कर दिया जाए तो मेन चीज कमजोर हो जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं। भावनाओं से क्रियाओं को मजबूत कर दिया जाए, संस्कारों को मजबूत कर दिया जाए तो वो मेन चीज गई। जो तो हो ही रहा, चला ही रहो जीव के साथ, अनादि से जो ही नाटक हो रहा हो है। ओ बहन, एक बात बताएं, जिसके जैसे संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार वाला जीव सामने वाले को भी वैसी स्थिति में घट जाए वो ऐसा चाहता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे संस्कार श्रद्धा ही श्रद्धा के रहे ना बाहर वाली, मैं भी वैसे चाहते रहा। मालूम, जिस संस्कारों की बहुत खतरनाक भूख होती है, देखो मैं थोड़ा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ। एक सास के संस्कार कृपणता के, बचा बचा के चलवे के, बहुत ज्यादा। अब बहू बेचारी नहीं है, आई है, तो वो इतनी नहीं है, तो बस सास के ऐसा जी होता है, ऐसा जी होता है कि जब बहू मेरे घर कैसे काय नहीं हुए तो काय खर्च कर रही, ऐसो काय कर रही, वैसो काय कर रही। एक प्रकार से बता, टार्चर करती है, टार्चर, घर में आग लग जाती। मालूम क्यों करती? हम कहीं मत जाओ, जो बोरा भैया को देखो आप अबे, कल कल की बात है, कौन सी बात है, हाँ। हाँ कल परसों की बात है, कोई ने कछु आइटम लेके चलो, इतनी वेदना हो गई, इतनी वेदना, इतनी वेदना। मैं क्या आके बता रहा हूँ, उन्हें ऐसो कर लो, उन्हें ऐसो कर लो, उन्हें ये तेरो का कर लो दादा, तेरो का संस्कार, संस्कार के कारण। ये संस्कार क्या है? एक बात सुनो शोभित, आप किसी कामी व्यक्ति के अंदर काम का संस्कार उठता है तो एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है। ऐसी आप किसी भी संस्कारों के वशीभूत होते हैं तो अन्य जीवों के प्रति भी आप ऐसे ही टूटते हैं कि वो भी ऐसे हों। जब तक नहीं हो जाए, जब तक चैन नहीं पड़े, मेरा जियो रोको जी एक सो हो जाए। और जस इसलिए भैया, इन संस्कारों का मोह, इन संस्कारों की आसक्ति, इन संस्कारों की मानता तोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। काय होते कि नहीं हो गए, घर में होते कि नहीं हो गए हमारे, सही में हमें ऐसा लगा था जी ऐसो करते, बेऐसो करते में, मन के संस्कारों में नहीं पड़ना। ध्रुवम, ध्रुवम, ध्रुवम। बोलो गुरु महाराज की जय। वाणी के ज्ञान से तुझे रहता है, जो वाणी मस्त है, सदा है। गुरु महाराज की जय। जय आत्म देवा प्रभु शुद्धात्म देवा, तुम रे मनन करे से, तुम रे मनन करे से, मिटते दुख छेवा। ओम जय आत्म देवा।
अगोचर परम ब्रह्म तुम शिवपुर के वासी। स्वामी शिवपुर के वासी, शुद्ध बुद्ध हो नित्य निरंजन शाश्वत अविनाशी। ओम जय आत्म देवा। विष्णु बुद्ध महावीर प्रभु तुम रत्नात्रयधारी। स्वामी रत्नात्रयधारी, वीतराग्य सर्वज्ञ हितंकर जग के सुखकारी। ओम जय आत्म देवा। ज्ञानानंद स्वभावी हो तुम निर्विकल्प ज्ञाता। स्वामी निर्विकल्प ज्ञाता, तारण तरण जिनेश्वर, तारण तरण जिनेश्वर परमानंद दाता। ओम जय आत्म देवा। जय आत्म देवा प्रभु शुद्धात्म देवा। तुम रे मनन करे से, तुम रे मनन करे से मिटते दुख छेवा। ओम जय आत्म देवा।
बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री देव की आरती, गुरु की आरती, धर्म की आरती, शास्त्र जी की आरती। जय जय बोलिए, जय नमः जय। जय हो, सबके वचनों की जय हो, जय हो, से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण उत्तम क्षमा। जय हो। संयम की कोटि कोटि अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। ज्ञान पूर्वक संयम उत्पन्न हो, की जय हो, जय।